नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आज कई किसान नवीन कृषि तकनीकों को अपनाकर अपनी खेती से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। आज हम आपको करनाल जिले के गांव बतान खेड़ी के एक ऐसे ही पेशेवर टीचर रणवीर सिंह से मिलवा रहे हैं, जो नेट हाउस में खीरा की उन्नत खेती करके अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनके अनुभवों को। यह हमारा 6300-6400 स्क्वायर मीटर में यह खीरे की खेती हम लोग कर रहे हैं और इसको हमने दूसरी बार इस सीज़न में दूसरी बार हम इसको लगा रहे हैं। सर्दियों में भी हमने खीरा लगाया और अभी गर्मियों में भी इसको खीरा लगाया। सेकंड फसल कंटिन्यूसली खीरे की फसल है और हमने इसको मार्च में लगाया और मार्च में लगाने से पहले सबसे पहले हमने इसकी पौध तैयार की, हाईटेक नर्सरी से ही तैयार कर ली ताकि समय को बच सके। अब के बारिश काफ़ी हुई थी और उधर वो नर्सरी तैयार की और उसके बाद पूरे खेत को तैयार किया। तैयार करने के बाद इसके अंदर जो खाद है उसको डाला, जो वर्मी कंपोस्ट भी इसके अंदर डाला हमने। उसके बाद फिर बेड बनाए, बेड के अंदर सारी चीज़ें डालने के बाद इसकी प्लांटेशन की और इसके अंदर हमने जो स्क्वायर मीटर है इसमें हमने एक जो 20 बाई 20 में है, टोटल 34 बेड्स हैं पूरे खेत में और बीच में हमने ये 3 फुट की जो बीच में स्पेस दिया, 2.5-3 फुट का ये दिया है ताकि पौड़ी तोड़ने के लिए पौड़ी आसानी से चल सके और इसके अंदर जो फिरने में जो आसानी है उस प्रकार से रहा। मल्चिंग सीट का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि इससे एक तो जो खरपतवार नहीं होती और दूसरा ये फ़ायदा है कि जब गर्मी चलती है, बारिश होती है तो पौधों की जड़ों तक पानी नहीं आता। तीसरा फ़ायदा ये है कि जब कभी कभी हवा चलती है, कुछ पेड़ों को सूख गए, कुछ पेड़े के अंदर ज़्यादा नमी होगी, इससे सभी को एक जैसी नमी मिलती है। खीरा एक लता वाली फसल है जिसमें फसल को सहारा देने के लिए मचान बनाते हैं, जिसमें प्लास्टिक की सुतली द्वारा पौधे को ऊपर की ओर सहारा देते हैं। सहारा देने में पौधे को बांधते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि पौधे सुतली के दबाव से कटने ना पाए। पौधे की ऊंचाई बढ़ने के साथ सुतली को ढीला कर पौधे के फलन क्षेत्र को नीचा किया जाता है, जिससे तुड़ाई करने में आसानी हो। हम खाद पानी को लेकर सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट हम ध्यान रखते हैं वह पूरा का पूरा पैमाना रखते हैं। हमने मिट्टी के अंदर जो टेस्ट करवाने के बाद इसके अंदर किस प्रकार की ज़रूरत थी और उसके बाद सारी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़मीन में पूरी करने के बाद उसके बाद हमने इसके अंदर जैविक, चाहे सुडोमोनास हो, ट्राइकोडर्मा, और उसके साथ साथ एक नई कल्चर हमने इसमें डाली। मैं बताना चाहता हूँ कि हमने जितने भी हमारी वनस्पति से हैं उस वनस्पति में जैसे कि भांग हो गया, जैसे इसके साथ शीशम हो गई, जैसे इसके साथ सरतूत के हरे पत्ते हो गए, हमने हरे पत्तों को काटकर पानी के अंदर डाला, ड्रम के अंदर डाला और जो गोबर उसके अंदर डाला और जो केचुओं का जो स्लज उसके अंदर आया, उससे हमें एक वो ऐसा न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए जो तैयार किया जिसको हम ड्रिप के माध्यम से देते हैं और वो बहुत कारगर रहा। सारा खाद पानी ड्रिप के द्वारा, कभी कभी क्योंकि जैसे ही बेलें ऊपर जाएंगी उस दौरान जो नीचे से उठा नहीं पाती ड्रिप, फिर इनको कभी कभी जो न्यूट्रिशंस है डायरेक्ट उससे स्प्रे से भी दिया जा सकता है और उससे हम देते भी हैं। और ये मैं एक बहुत बड़ी आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि ये हाईटेक खेती है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग इसको भी कि इसके अंदर जैविक कृषि कैसे की जाए, इसी के लिए नीम का हम बहुत बड़ा इस्तेमाल करते हैं और खट्टी लस्सी है वो चीज़ें, ताकि जो अंडे होते हैं चाहे वो थ्रिप्स हो, माइट्स हो, तो अंडे ही उसको मर जाएं और इसीलिए वो बड़ी लाभदायक रही है। इसके अंदर अब तक जो कीटनाशकों का इस्तेमाल है वो 1% भी हम लोग नहीं करते। हाँ, ग्रीन जो ऑर्गेनिक जो कीटनाशक हैं, ऑर्गेनिक दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं और जैविक कीटनाशक खुद तैयार करते हैं और बहुत अच्छा आप देख रहे हैं बड़ा किस प्रकार से अच्छा नीचे से लेकर ऊपर तक यह खड़ा है। उसके बाद इसकी जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई और उस प्रक्रिया में यह अभी हमने इसको फसल चलते हुए
हुए को 1 महीना हो गया है। 15 के लगभग हमने इससे तोड़ ली हैं और अब के थोड़ा सा रेट स्लो हुआ। स्टार्टिंग में 25, 26, 27 से यह स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे यह कम आया और अभी ये अपनी 1.5 से महीने से भी ज़्यादा अभी यह अपनी तुड़ाई को लेगा और अभी 25 से 30 तुड़ाई और आने की संभावना है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आज लेबर लगी हुई है और 15 से 20 लोग अभी इसको रेगुलर काम में लगे हुए हैं। किसान भाइयों, यदि इन किसान भाई की कुल आय व्यय की बात करें तो यह अपने 6200 वर्ग मीटर पर क्षेत्र पर नेट हाउस में लगी खीरा की फसल की अभी तक 15 तुड़ाइयां कर चुके हैं, जिससे यह कुल 350 कुंटल उपज ले चुके हैं। और जहां तक बाजार भाव की बात है तो इन्हें औसतन 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बाजार भाव मिला। इस तरह अभी तक इन्हें 15 तुड़ान से लगभग 4,20,000 रुपए की कुल आमदनी हुई। और जहां तक लागत खर्च की बात है, पौध तैयारी, खेत की तैयारी, खाद, फसल सुरक्षा उपाय, तुड़ाइयां और परिवहन इत्यादि को मिलाकर अभी तक कुल खर्चा 3.25 लाख रुपए आया, जिसमें से नेट हाउस और ड्रिप मल्च की लागत शामिल नहीं है। इस तरह इन्हें 15 तुड़ान से अभी तक 95,000 रुपए का कुल शुद्ध मुनाफा हुआ। किसान भाइयों, इन किसान भाई को आगे चलकर 25 से 30 तुड़ाइयों से इस फसल से औसतन 225 कुंटल और उत्पादन मिलने की संभावना है, जिससे कि इनका कुल शुद्ध मुनाफा और बढ़ेगा। किसान भाइयों को मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि हाईटेक खेती के अंदर हम काफ़ी कुछ बचा सकते हैं। आज हमें अब वो पहले वाले किसान की तरह हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हमें विज्ञान को अपनाना होगा, विज्ञान के साथ साथ ज्ञान को हमें अपनाना होगा।